तमाम सांसदों के हस्ताक्षर के बावजूद अगर महाभियोग नहीं होगा, अगर जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से नहीं हटाया जाएगा, अगर उनकी कुर्सी नहीं छीनी जाएगी, तब तो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का भी अपमान है, तमाम सांसदों का भी अपमान होगा। और ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, ये समझ में आ जाएगा कि इनके मामलों को पर्दे के पीछे कैसे दबाने का खेल चल रहा है। अब ये लड़ाई हमारा आप देख रहे हैं, सरकार आपस में लड़ रही है क्रेडिट लेने के लिए, अपना जो है नाम कमाने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन ये मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला हिंदुस्तान को जानने के लिए, हम और आपको जानने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो तमाम लोग जो इनको बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो करोड़ों का जो नोटों की गड्डी बंगले पर जला है, जो अर्धजले नोट मिले हैं, वो ना तो जज साहब का है, ना किसी सांसद का है, ना मंत्री का है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज का है। वो पैसा हमारा है, आपका है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ की जो आबादी है, इस मुल्क में रह रहे लोग हैं, उनके टैक्स का पैसा है। और ये पैसा वहाँ गया कैसे, इकट्ठा अचानक से हुआ कैसे, ये काम तो हम जानते हैं केंद्र की एजेंसियों का, कानून व्यवस्था का है, जो उनका पता लगाए किसी के पास अगर उनकी मेहनत की कमाई के अलावा 100 गुना ज़्यादा है, तो फिर वो पैसा अचानक से बरसा कहाँ है, ये तो पता लगाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन दर्शकों, हमारा आप तमाशा देख रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब महाभियोग लाने की बारी आती है, हस्ताक्षर लेने शुरू होते हैं, सिग्नेचर लेने शुरू होते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, सांसद माफ़ी चाहता हूँ, सांसद जब ये सहमति देते हैं, परमिशन देते हैं इस बात को लेकर कि हाँ, इसके सच का पता लगना चाहिए, असली सच लोगों के सामने आना चाहिए, तो हमारा आप देख रहे हैं कि अचानक से राष्ट्रपति जी का इस्तीफ़ा हो जाता है। इसके पीछे की वजह हम वीडियो में लगातार बता रहे हैं। इस पर सरकार में बैठे लोग, मंत्री लोग, कार्यकर्ता लोग मुंह फुलाए हुए हैं। किस तरीके से मुंह फुला रहे हैं वो आप देख रहे हैं। फूफा की तरह मुंह फुला लिए, आवाज़ नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं कि इस्तीफ़ा क्यों हुआ है। बस से हर कोई क्या बोल रहा है, रवि किशन सांसद भी हैं महोदय साहब, कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है राजनीति करेंगे, हर चीज़ पे राजनीति करेंगे, ये तो स्वास्थ्य का मामला है। अरे भाई, आपकी औकात नहीं हुई आज तक महंगाई पे एक सवाल बोलने की, एक बयान देने का। कानून व्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर एक आज तक औकात नहीं हुई आपकी बोलने का। चुनाव आयोग पर एक औकात नहीं आपके बोलने का रवि किशन जी। युवाओं को आपकी सरकार ने 2 करोड़ नौकरी का वादा देकर नहीं दे पाए, आपकी औकात नहीं हुई जवाब देने का। किसानों का आय दोगुना करने की बात हुई, आपकी औकात नहीं हुई आई बोलने का, और विपक्ष को गाली दे रहे हैं। अरे कसमें खा लिया आप लोगों ने कि सांसद जब तक रहेंगे विपक्ष को गाली देंगे। अरे चलिए ना, सियासत करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, विपक्ष को गाली दीजिए, वो आपका काम है देने का, क्योंकि आप गाली देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी हैसियत और औकात नहीं है। और आप किस हैसियत से करें? अरे आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा हुआ, अचानक, अरे अगर चलिए मान लेते हैं मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं 4 दिन के लिए छुट्टी ले लूँगा। मेरी तबीयत खराब होगी तो 4 दिन रेस्ट करूँगा, बेड रेस्ट करूँगा, अस्पताल में जाऊँगा, डॉक्टरों से मुखातिब होऊंगा, या अचानक से इस्तीफा ले लूँगा। मूर्ख समझ रखे हैं क्या इस देश के लोगों को? सांसदों को मूर्ख समझे हैं क्या? कार्यकर्ताओं को मूर्ख समझे हैं क्या? क्या पत्रकार बेवकूफ़ है क्या? अरे कई पत्रकार बिक कर आपके तलवे चाट सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए रवि किशन और डबल इंजन की सरकार के मंत्री और नेताओं को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप धनखड़ साहब के मामले को, जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को भले ही आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, और बहुत सारा ऐसा सच है जिसको आप मिट्टी में गाड़ दीजिए, लेकिन आज न कल जो है वो उखड़ेगा और हिंदुस्तान की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा का अगर असली सच सामने नहीं आता है, तो जितना कानून व्यवस्था जिम्मेदार है, जितना कानून व्यवस्था को चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो इस मसले पे चुप हैं, इस मसले पर सिर्फ देखना चाहते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं। क्योंकि वो पैसा जो नोटों की गड्डी चली वो हम सब का है, इस हिंदुस्तान का पैसा था। और सदन चलने के बावजूद, महाभियोग की चर्चा होने के बावजूद अगर वो नहीं आता है और असली सच का पता नहीं लगता है, पद से इनको नहीं हटाया जाता है, तो फिर इस देश में न्याय को लेकर सिर्फ और सिर्फ हाथ ही जोड़ लीजिए, माफ़ी मांग सकते हैं, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। ये हमारा आंखों से देख रहे हैं इस लोकतंत्र में, जो कि लोकतंत्र का ये नहीं रास्ता है। लोकतंत्र का रास्ता है गरीब से गरीब, अमीर से गरीब, अमीर से अमीर, सब के लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, जो कि हम जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में ऐसा होता फिलहाल तो दिखता नज़र नहीं आता।